हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्र प्रकाश सैनी, इंग्लिश लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोदा, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ से। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की पोइम द नोबल नेचर को। इस कविता के लेखक हैं बेन जॉनसन, जिनका जन्म हुआ था 1573 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हो गई थी 1637 ईस्वी में। बेन जॉनसन की यह कविता है द नोबल नेचर, जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पोइट का इंट्रोडक्शन जानते हैं। बेन जॉनसन, who was born in 1573 and was died in 1637, was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor and critic of the 17th century. बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1573 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1637 ईस्वी में हुई थी, वे एक बहुमुखी और प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व हैं जो एक नाटककार, कवि, अभिनेता और 17वीं सदी के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ही इज़ आइडेंटिफाइड, वो जाने जाते हैं, फॉर हिज ब्रिलियंट, उनकी शानदार, क्लासिकल, पारंपरिक एंड रियलिस्टिक, सजीव कॉमेडी, कॉमेडी जो कॉमेडी का भाव है उसके लिए, उन हिज मेमोरेबल कॉमेडीज़, उनकी प्रमुख हास्य प्रधान रचनाएं जो हैं उनमें प्रमुखताओं से नाम लिया जाता है वोल्पोन, द एल्केमिस्ट और द साइलेंट वुमेन। इस प्रकार से हम पोइट के बारे में ये जानते हैं कि बेन जॉनसन अपने समय के एक प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, जिनके अंदर कई तरह की प्रतिभाएं रही हैं। वो नाटककार भी रहे हैं, कवि, अभिनेता और क्रिटिक अर्थात आलोचक के रूप में भी वो जाने गए हैं। सबसे शानदार रचनाएं कृतित्व की है वो मानी जाती है उनकी यादगार कॉमेडी। कॉमेडी का अर्थ होता है कोई हास्य प्रधान रचना जिसमें हास्य का, हंसी की प्रधानता हो, और ऐसी हास्य प्रधान रचनाओं में वोल्पोन, द एल्केमिस्ट और द साइलेंट वुमेन प्रमुख है। अब हम जानते हैं पोइम के बारे में। जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं उस पोइम का प्रमुख क्या भाव है, इसका क्या संदेश है, जानते हैं। द नोबल नेचर कविता का नाम है। इज़ ए शॉर्ट, एक छोटी, लिरिक, लिरिक जिसको गाया जा सके, ऐसी गीत रूप की कविता है। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो कंपोज की गई है, लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। इम्पार्टिंग, जो प्रदान करती है ग्रेट मीनिंग, एक महान अर्थ, एंड ए मैसेज, और एक संदेश देती है, टू ह्यूमैनिटी, मानवता को, दैट की, वी लिव, हम रहते हैं, इन डीड्स, डीड्स कार्यों में, कर्मों में हम रहते हैं, नोट इन ईयर्स, हम सालों में नहीं रहते हैं। द पोइट, कवि बेन जॉनसन, कॉन्ट्रास्ट्स, दो विरोधाभासी विचारों को प्रस्तुत करता है। पहला है ए मीनिंगलेस, एक अर्थहीन और अनइम्प्रेसिव। इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभाव डालना, इम्प्रेसिव प्रभाव डालने वाला, अनइम्प्रेसिव प्रभाव नहीं डालने वाला। तो यहाँ पर मीनिंगलेस, अर्थहीन और अनइम्प्रेसिव, जो इम्प्रेस नहीं करता है, ऐसे एक जीवन की तुलना की गई है। किसके साथ? जीवन जो बहुत लंबा है, लॉन्ग लाइफ विद ए शॉर्ट लाइफ, और उसकी तुलना की गई है एक छोटे जीवन के साथ। और छोटा जीवन कैसा है? फुल ऑफ हीरोइक, एकदम हीरोइक, साहसी कारनामों से भरा हुआ, वर्चुअस होता है, पुण्य डीड्स, कर्म, पुण्य कर्मों से भरा हुआ। बाय ड्राइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, लेता है टू सिंबल्स, दो सिंबल लेता है फ्रॉम नेचर, कविता से। पहला सिंबल है एन ओक, ओक वृक्ष का,
एंड ए लिली, और लिली कुमुदनी पौधे का। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट्स प्रचारित करता है, बताता है, वाइडली विस्तार रूप से बताता है, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, वर्थ मूल्य, ऑफ ह्यूमन लाइफ जीवन का जो मूल्य है, मानवीय जीवन का जो मूल्य है, इज मीजर्ड वो नापा जाता है, मापा जाता है, नॉट इन ईयर्स कभी भी सालों में नहीं नापा जाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, बल्कि अचीवमेंट्स उनकी उपलब्धियां क्या रही है उनके अंदर मापा जाता है। एंड नोबल एक्ट्स, और नोबल एक्ट्स महान एक्ट्स कार्य, दैट लीव जो छोड़ते हैं, इम्प्रिंट्स निशान छोड़ते हैं, अपने कदमों के निशान छोड़ते हैं, अपने कार्यों की पहचान छोड़ते हैं, ऑन द वास्ट विशाल, इटर्निटी अनंतता पर, ऑफ टाइम समय की अनंतता पर जो विशाल छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं पोइम के इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि हमारे कवि बेन जॉनसन है जो इस द नोबल नेचर के अंदर जो एक छोटा सा गीत है, एक बहुत बड़ा अर्थ और मानवता को संदेश प्रदान कर रहे हैं कि हमारा जीवन वर्षों में नहीं कर्मों में रहता है। कवि प्रकृति से दो प्रतीक लेता है, एक ओक का वृक्ष और एक लिली का वृक्ष, और इनके द्वारा दो विरोधाभासी विचार प्रस्तुत करता है। पहला विचार है छोटा सा जीवन, जीवन कैसा, जो वीर और पुण्य कर्मों से भरा हुआ है, और उसकी तुलना की गई है अर्थहीन और अप्रभावशाली लंबे जीवन से। जॉनसन हमें यह बताता है कि मानव जीवन का मूल्य केवल वर्षों में व्यतीत करना नहीं है, बल्कि उपलब्धियों और महान कृत्यों के आधार पर नापा जाता है, जो समय के ऊपर अपनी अनंत छाप छोड़ता है। अब हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इंग्लिश मीनिंग, बल्क नाउन है, इंग्लिश में अर्थ है लार्ज इन क्वांटिटी, हिंदी में अर्थ है बल्क बड़ी मात्रा में। जैसे आपके सामने खूब सारी पुस्तकें दिखाई गई है, यह है बड़ी मात्रा में, तो बल्क का अर्थ है लार्ज इन क्वांटिटी। अगला मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश मीनिंग बार्ड, एडजेक्टिव है बार्ड, आपके सामने दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके सर पर बाल नहीं है। बार्ड का अर्थ होता है बिना बालों के, लेकिन यहाँ पर बिना बालों वाला अर्थ नहीं है। इस कविता में बार्ड का अर्थ है विदाउट लीव्स, बिना किसी पत्तियों के, हिंदी अर्थ पत्तियों से रहित। जैसे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें पत्तियों से रहित एक वृक्ष दिखाया गया है, तो यहाँ पर हम बार्ड का अर्थ जानेंगे पत्तियों से रहित। अगला इंग्लिश मीनिंग, सीयर एडजेक्टिव है, शीयर का अर्थ होता है विदर्ड, हिंदी अर्थ होता है मुरझाया हुआ। जैसे कि आपको दो फूल दिखाई दे रहे हैं, पीले कलर का फूल है एकदम मुरझा गया है, वैसे ही गुलाब का लाल फूल भी एकदम मुरझाया हुआ है। अगला मीनिंग देखते हैं ग्लोसरी में, प्रपोर्शन, यहाँ पर यह एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है रेशियो, हिंदी अर्थ होता है अनुपात। सामने एक गोलाकार आकृति दिखाई गई है जिसमें से एक आकृति को अलग कर दिया गया है और एक आकृति वृत्त में समाहित है, दूसरी आकृति पहले वाली आकृति का एक अनुपात है। तो प्रपोर्शन का अर्थ जानेंगे रेशियो, अनुपात। अगला इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, मीजर, यहाँ पर नाउन है, इंग्लिश में अर्थ होता है स्पान, पीरियड, हिंदी अर्थ मीजर, अवधि, अवधि समय। अब हम पोइम शुरू करते हैं जिस पोइम का नाम है नोबल नेचर। इस पोइम द नोबल नेचर में आपको सामने एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, एक पेड़ आपके सामने है। इस पेड़ को आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, यह ओक का वृक्ष है। इसकी कई विशेषताएं आपके दिमाग में घूमने लग गई होगी। ओक का वृक्ष बहुत लंबा जीवन जीता है,
बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। तो एक रूपक इस कविता में लिया गया है ओक का। आगे हम चलते हैं और पोइम को करते हैं शुरू। पोइम की पहली पंक्ति है, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। अर्थ देखते हैं। इट का अर्थ है यह क्या? जीवन। हमारा जो मनुष्य जीवन है, इज नोट, वो इज है, नोट नहीं है, ग्रोविंग बढ़ता हुआ, ऐसे नहीं बढ़ता है, लाइक जैसे कि ए ट्री एक पेड़। हम मनुष्यों का जीवन ऐसे नहीं बढ़ता है जैसे कि एक ट्री। दोबारा एक बार देखें, इट यह मानवीय जीवन। कौन सा जीवन? इज है, नोट नहीं है, क्या नहीं है? ग्रोविंग बढ़ता हुआ। कैसे बढ़ता हुआ? लाइक जैसे कि ए ट्री, एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है मानव का जीवन। मानव का जीवन कुछ अलग तरीके का होता है। पेड़ कैसे बढ़ता है? इन बल्क बड़ी मात्रा में। डथ का अर्थ है यहाँ पर डज मैक, ये बन सकता है। क्या बन सकता है? मैन आदमी, बेटर भी, इससे भी अच्छा बन सकता है। और या फिर स्टैंडिंग, वो खड़ा रहे, लॉन्ग लंबे समय तक, जैसे एन ओक, जैसे कि एक ओक का पेड़। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ओक का पेड़ देखा। यह ओक का पेड़ लंबे समय तक खड़ा रहता है। कितना लंबे समय तक? 300 ईयर, 300 सालों तक भी खड़ा रहता है। ओक का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कभी कभी तो ओक का वृक्ष 300 साल तक भी खड़ा रहता है। तो क्या हम मानव जीवन ऐसा बना सकते हैं कि मानव जीवन बहुत लंबा हो, जैसे कि ओक का जीवन जो 300 साल तक लंबा रहता है? और टू फॉल, और जब ये 300 साल के बाद गिरता है, ख़त्म होता है, तो टू फॉल, ये गिर जाता है। ए लोग होता है लट्ठा। जैसे आपको सामने एक फ़ोटो दिखाई गई है। अंतिम समय में जब पेड़ गिरता है तो उसका तना एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। एट लास्ट में ड्राई मानी सूखा, बार्ड पत्तियों से रहित, एंड शीयर मुरझाया हुआ। इन 4 पंक्तियों में हम देखें तो दोबारा हम बात करते हैं कि मानव जीवन है वो इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, वो एक ट्री की तरह नहीं बढ़ता है। इन बल्क बड़ी मात्रा में बढ़ता है, जैसे ट्री बड़ी मात्रा में बढ़ता है। डज मेक मैन बेटर बी, आदमी का जीवन इससे भी बेहतर हो सकता है। कैसे हो सकता है? और स्टैंडिंग, या फिर स्टैंडिंग, वो खड़ा रहे, लॉन्ग लंबे समय तक, जैसे कि एन ओक खड़ा रहता है। 300 ईयर्स, 300 साल तक लंबा। और 300 साल लंबा पेड़ का जीवन जब लास्ट के अंदर ख़त्म होता है तो फाल गिर जाता है। किस रूप में गिर जाता है? ये लोग एक लट्ठे के रूप में। एट लास्ट, अंत में, जो ड्राई सूखा रहता है, बार्ड पत्तियों से रहित रहता है, एंड सीयर मुरझाया हुआ रहता है। इस प्रकार से शुरू की 4 पंक्तियों में हम देखते हैं कि आदमी के जीवन की तुलना की गई है एक ओक के वृक्ष से, जिसके अंदर ओक वृक्ष लास्ट में 300 साल के जीवन के बाद सूखा, पत्तियों से रहित और मुरझाया हुआ गिर जाता है। पोइम द नोबल नेचर बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। इसकी अगली पंक्तियां देखते हैं। इससे पहले आपके सामने एक फ़ोटो है। इस फोटो में दिखाया गया है एक छोटा सा वृक्ष जिसका नाम है लिली। ये एक फूल पत्तियों का वृक्ष है, पौधा है छोटा सा। इस बहुत ही लुभावनी पिक्चर, इस सुंदर पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं लिली कैसे मन को आकर्षित करता है। यह पौधा आप जो सामने देख रहे हैं एक छोटा सा पुष्प है, लिली का पुष्प। हिंदी में इसे कहते हैं कुमुदनी का पुष्प। बेन जॉनसन अब हमें कुमुदनी के पुष्प के बारे में बताते हैं। ए लिली ऑफ ए डे,
लिली जो कुमुदनी का पौधा होता है, यह एक दिन के अंदर पैदा होता है, प्रोग्रेस करता है, पूर्णता को पा लेता है। वो इज फेरर, वो अधिक अच्छा है, अधिक बेहतर है, अधिक सुंदर है, फार ज़्यादा, वो अधिक ज़्यादा सुंदर है इन में मई, यहाँ हम मई को बसंत रूप में ले सकते हैं कि वसंत की ऋतु में खिलने वाला कुमुदनी का पौधा जो एक दिन के अंदर ही अपनी पूरी उन्नति को प्राप्त करता है। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई, और मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात को ख़त्म हो जाता है जिस दिन के अंदर यह पौधा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इट वॉज द प्लांट, यह वो पौधा है, एंड फ्लोवर ऑफ लाइट, ये वो पौधा है और वो फ्लोवर है जो प्रकाशमान है, जो बहुत अधिक सुंदर है। यह प्रसन्नता देने वाला है, लोगों के मन को बहुत अधिक प्रसन्न कर देता है, क्योंकि जिस प्रकार का यह प्रकाश और सुंदरता लोगों के मन में प्रदान करता है, उससे एक दिन का इसका जीवन बहुत अधिक बेहतर होता है। कविता की अंतिम पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि बेन जॉनसन हमें किस प्रकार का संदेश देता है। कवि बेन जॉनसन कहता है, इन स्मॉल प्रपोर्शन, स्मॉल छोटे छोटे प्रपोर्शन, अनुपातों में, भागों में, समय में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सुंदरता देखते हैं, जीवन का उत्कर्ष देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटे छोटे पैमानों में, छोटी छोटी अवधि में, लाइफ में परफेक्ट भी, हमारा जीवन परफेक्ट हो सकता है, जैसे कि लिली का वृक्ष। इस प्रकार से इस पोइम के माध्यम से हमने जाना कि 300 साल के ओक के वृक्ष की तुलना में लिली का एक दिन का जीवन काल बहुत अच्छा है। हम छोटे छोटे आकार की चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत उच्च कोटि की सुंदरता को देख सकते हैं। इस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा जीवन काल भी बहुत बेहतर होता है, बजाय किसके, एक बहुत अधिक लंबी अवधि के ओक की तरह के जीवन से। छोटा सा लिली का एक दिन का और एक रात का जो जीवन काल है वो 300 साल के जीवन काल पर भारी होता है। तो कवि बेन जॉनसन हमें ये कहता है कि छोटे छोटे अनुपातों में भी हम सुंदरता देख सकते हैं, और छोटी छोटी अवधि में किसी एक व्यक्ति का जीवन काल परफेक्ट हो सकता है, जैसे कि लिली का जीवन काल। इस प्रकार बेन जॉनसन के द्वारा बताई गई इस कविता में हमने पढ़ा कि एक दिन का लिली का दिन का काल और उसी रात को ख़त्म हो जाने का समय 300 साल के ओक के जीवन पर भारी है। आशा है यह कविता आपके समझ में आई होगी। आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी भी प्रकार की अग्रिम सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर एक नई कविता के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।